नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर। गुहार मोहम्मद बीजेपी से अल्पसंख्यक के हैं, वो भी हमारे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। हम सभी हमारी पहाड़ की 25 पंचायतों में से भी 23 पंचायतों के प्रधान उप प्रधान आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। कम से कम 15,000 वोटों से जीतकर चलेगी। गीताराम जी गीतू, पवन राणा जी, दुर्गादास जी, दुर्गादास जी। 3 बाई इलेक्शन है और 3 बाई इलेक्शनों में हमने अपने सबसे समर्थ प्रत्याशियों को उतारा है कि ये जो चुनाव है ये केवल विधायक बनने के लिए नहीं हो रहा है। ये जो चुनाव है बेईमानी और ईमानदारी के बीच का है। 5 साल के लिए लोगों ने चुनकर भेजा और 5 साल के भीतर आज़ाद प्रत्याशियों को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो दोबारा से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अगर उनका काम नहीं किया होता तो बीजेपी के साथ, जिस तरह बीजेपी विपक्ष में हो उस तरह वो बीजेपी के साथ विपक्ष में बैठ जाते। क्यों जनता पर ये बोझ थोपा? उन्हें इतना अहम और विश्वास था, वो सोचते थे कि जहाँ से भी हम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से हम दोबारा चुनकर आएंगे। वो जनता की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहे थे। इस दृष्टिकोण से ये तीनों चुनाव हमारे लिए जितना बड़ा महत्वपूर्ण है और ये 3.5 साल के लिए चुनाव हो रहा है और हमारी सरकार को हिमाचल की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। हम 34 से 38 हुए हैं और ये 3 चुनाव जीतकर हम 41 होंगे। धन्यवाद। वो अलग बात है, हिमाचल के लोगों ने हिमाचल को मत सरकार को वोट दिया। सर, देरा हॉट सीट बनी है और महिला को वहाँ से टिकट मिला है, क्या कहेंगे? नहीं, महिला को नहीं दिया, वहाँ ये देखा नहीं, महिला को मेरी पत्नी को दिया, ये बोलिए। हाँ, महिला को ना बोलिए। वहाँ ये देखा कि कांग्रेस पार्टी में वहाँ काफ़ी ग्रुपबाजी थी और 25 साल से वो सीट हम हार रहे थे और कई बार ऐसी स्थितियाँ आई कि सर्वे हुआ, मुझे पता भी नहीं था। मैंने तो 2 बार हाईकमांड को भी मना किया, लेकिन वहाँ हमें चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी था। निश्चित तौर पर देहरा थोड़ा, जिसको कहा जाता था कि कोई नहीं तेरा, तो उस दृष्टि से मैंने कहा देहरा मेरा। तो इस दृष्टि से हम उस पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमने विकास करना है। वहाँ भी चुनाव जो है इन्हीं मुद्दों पर लड़ा जाएगा कि 1.5 साल में उन्होंने अपनी विधायकी क्यों छोड़ी। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज।